गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ये है आपका WS1 का फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, राइट एम फॉर द एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मस्कुलर एंड एच फॉर द हीट एनर्जी। ये साइकिलिंग कर रहा है तो ये मस्कुलर एनर्जी है। ये हीट से बॉयल हो रहा है तो ये हीट एनर्जी है। ये क्लॉथेस जो ड्राई हो रहा है ना, वो सन के हीट के वजह से हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो द हीट एनर्जी। We use muscular energy to carry out our daily activities. Right, the source of muscular energy. The source of muscular energy in the food we eat. मस्कुलर एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें मस्कुलर एनर्जी मिलता है। स्टेट द थ्री सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी। थ्री सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी ये है सन, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम क्या मिलते हैं ना, हीट मिलता है। Define the heat energy. The energy possessed by the moving particles of matter is called the heat energy. Matter is made up of small particles. The energy possessed by moving particle of matter is called the heat energy. The particles in hot water move rapidly and in cold water they move the slowly. हॉट वाटर में क्या होता है ना, रैपिडली दे मूव करते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर में क्या करते हैं ना, दे मूव द स्लोली। ये क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट देखो, ये हॉट काफ़ी है तो ये क्या है, ये हॉट है। हॉट है इसलिए क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होगा, एक्साइटेड होगा, क्योंकि ये रैपिडली मूव करता है उसका पार्टिकल हीट एनर्जी के लिए। द पार्टिकल पोजेसेस हाई हीट एनर्जी। तो ये आइसक्रीम है तो ये कोल्ड है तो ये काम है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। द पार्टिकल्स पोजेसेस द लो हीट एनर्जी। ये देखो, write an example from your daily life where heat energy help you. An example from my daily life where heat energy help me is in cooking. फर्स्ट की बात यह है, हीट एनर्जी कहाँ होता है ना, जब हम कुकिंग करते हैं हीट एनर्जी होते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा, ये है आपका जब क्लॉथेस ड्राइंग होता है ना, वो सन एनर्जी से होता है ना, वो है। लेकिन डेली लाइफ में कुकिंग भी एक है। यस, आपको जो चॉइस है वही लिखना है। देन आपका WS3, ये देखो, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट टेल्स अस हाउ मच हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज। द मोर हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द हायर इन टेम्परेचर एंड द लेस हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव द लोअर इट्स टेम्परेचर। The term temperature means the term temperature tell us how much heat energy an object has. Temperature means not only the hotness, not only the coldness. Temperature means it's total. It is the measure of hotness or coldness of an object. Temperature किसको समझाता है, hotness को भी coldness को। आपको क्या मालूम है टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? We can measure the temperature using a thermometer. हम थर्मोमीटर से क्या करते हैं ना, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये जो ड्राइंग आपको खुद करना है, जैसे कि मेरे भी बच्चे के ये पिक्चर आपको कर देना है। ये हॉट है, हॉट में एग्जाम्पल है, ये कोल्ड में एग्जाम्पल है। ये बस आपको यहाँ पे करनी है, खुद करनी है। और आप चाहो तो थर्मोमीटर का भी एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, आपके लिए थर्मोमीटर को जानना अच्छा है। देन फ्लो ऑफ हीट। ए कप ऑफ हॉट टी कूल्स डाउन ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट। वाई, जब आप टी गरम करते हो उसके बाद बॉईल करने के बाद बाहर रख देते हो, वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा ना, तो कूल्स डाउन हो जाएगा। तो क्या हुआ, फ्लो क्या हुआ, हीट फ्रॉम द हॉट टी टू एयर अराउंड इट। हमारे जो एयर है उसके अराउंड के वजह से वो क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। Raj takes out the ice tray from the fridge and leaves it on the kitchen table. After some time, he observed that the ice cubes have turned into the water. Why do you think that happened? Because heat flows from the warm air to the ice cube. ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको खुद ऑब्जर्वेशन करना है। जब आप स्कूल में क्लासरूम में होते हो, क्या टच योर हैंड, कुछ समय पढ़ाई करने के बाद आपका हैंड कैसा लगता है, गर्म होता है, क्योंकि ये देखो पेंसिल के साथ बुक के साथ जो रबिंग होता है ना लिखने के टाइम, तो आपका हैंड क्या होता है ना, हॉट होता है। टच द आइस क्यूब, आइस क्यूब टच करने से क्या होता है, कोल्ड। प्लेस द आइस क्यूब ऑन योर पाम, तो वो भी कोल्ड ही। वार्प द आइस क्यूब इन अ टॉवल एंड कीप द टॉवल ऑन योर पाम, तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा आपको। यस,
ये देखो, फ्लो ऑफ हीट, ए ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क इन हॉट वाटर, तो हीट कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे। एन आइस क्यूब ऑन योर पाम, हीट कहाँ फ्लो हो रहा है, आपके हाथ में फ्लो हो रहा है। यस। A bowl of hot soup is placed on a table. After a while, the soup cool down. Explain the flow of heat taking place in the situation. When a bowl of hot soup is placed on a table, the heat from the bowl of hot soup will flow to the cool air around. आपको मालूम है जो हॉट सूप क्या होता है ना, बाहर रहता है, वो एयर के साथ कूल डाउन हो जाता है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर में वो आ जाता है, until they both reach the same temperature. Thus the soup will cool down after a while. ये देखो, दिख रहा है आपको। ये देखो that the cup is hot while the air around it is cool. Heat flows from the hot cup to the cool air around. ये क्या है, the bottle is cold while the around is warm. Heat flows from the warm air around the bottle to the cool bottle. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। हम कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।